हम सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियकारों से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियकार इरशाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियकार एंकर पर्सन मुनीफ फ़ारूक भी हमारे इस नशियात में शामिल हो गए हैं। उनसे सारी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। कुछ वक्त पहले ये अपडेट थी कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 186 है और वो वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली होटल से अब तक रवाना नहीं हुए पंजाब असम्बली के लिए। इरशाद भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने भेड़ बकरियों की तरह जमा कर रखा है अरकान असम्बली को, फिर उनको बसों में भर भर कर लाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने उस पर बहुत तनकीद की थी। अब तहरीक इंसाफ ने ख़ुद तकरीबन वही सब कुछ किया है, होटल्स में रखा अपने अरकान असम्बली को, फिर बसों में ही बिठाकर उनको लाया गया है। और हामिद मीर साहब ने अभी कुछ देर पहले बताया कि उन अरकान असम्बली को कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि चाय पानी जूस के लिए भी उनको ख़ास निगरानी में ये चीज़ें हासिल करनी पड़ी पिछले 2 दिन जो कुछ हुआ है पंजाब असम्बली के लिए। जुनेद भाई, मुबारक हो आपको। यानी अल्लाह के फजल करम से वो है ना कि चलते हैं दबे पाँव, कोई जाग ना जाए, सबको पकड़ कर रखो, कोई भाग ना जाए। तो अब ये है कि क्या उसको कहते हैं, ये होने चाहिए। मैं एक आइडिया है कि ये ज़रूर करवाते रहें, कुछ थोड़े थोड़े अरसे के बाद ये इंतखाबात, चीफ़ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के। होटल इंडस्ट्री इससे काफ़ी कदमों पे खड़ी हो जाएगी और बूम में आ जाएगी और बेहतर हो जाएगी। कम अज़ कम जमहूरियत इंडस्ट्री जो है वो तो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, लेकिन होटल इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी। अभी मैं बयान एक पढ़ रहा था कि भुट्टो का कारकुन हूँ, ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत नहीं करता, जरदारी साहब ने फरमाया है। तो अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये सारा पावर गेम है जुनेद भाई। ये पावर गेम में सब कोई 19-20 के साथ सब एक जैसे एक ही पेज पे है, 1 पेज पे हैं। आप अंदाज़ा करें कि गरीब मुल्क है हमारा क्या हाल हुआ है, डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, मईशत का क्या हाल हुआ है, आम आदमी किस हाल में जी रहा है और मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है। चौथा मुल्क है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और हम किधर सारे पहुँचे हुए हैं। कितने रिलैक्स बैठे हुए थे चौधरी शुजात और जरदारी साहब कल वो उस चेयर पे, उन कुर्सियों पे, वो मज़ेदार कुर्सियों पर रिक्लाइनर, और एवन फील्ड से लेकर रायविंड तक और इधर बनी गाला से लेकर चौधरी हाउस तक कितने सारे बिजी हैं इस पंजाब में, और मुल्क किधर जा रहा है। तो बेहतर करेगा, अल्लाह फजल करेगा। ये हम ऐसे ही चलते रहें और चलते रहेंगे और सब एक जैसे ही हैं। अब दुआ कीजिए आज अल्लाह करे कि सीधा सीधा काम हो जाए, वरना कोई ज़मीर ना जागे। ज़मीर जाग गए ना अगर आज, तो आपने इमरान खान साहब को मरकज़ से आइनी और जमहूरी तरीके से निकाल के देख लिया कि क्या हाल हुआ है। यहाँ अगर आप हो गया ना एक दूसरा एपिसोड, तो फिर आप अल्लाह बेहतर करेगा। अगर किसी ने कुछ सबक नहीं सीखा तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मुल्क के साथ होगा, जो कौम के साथ होगा और जो आगे होगा, वो फिर बड़ा बुरा होगा। मुनीफ फ़ारूक साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है पंजाब असम्बली के लिए आज? क्या उसी तरह की एक तसादुम वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है? और दूसरा, एक बहुत ही वाज़े आपसे पूछना चाहूँगा इस पर मौक़िफ़ आपका, कि ये बात तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब अक्सरियत हासिल है तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमात को, तो उनको हुकूमत बनाने का पूरा हक हासिल होना चाहिए। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ऐसी इखलाकी बरतरी रखती है कि वो ये मुतालबा कर सके, जब 2018 में उन्होंने ख़ुद अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को हुकूमत नहीं बनाने दी थी? देखिए जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इशू ये है कि सियासत के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, पार्टी तो होती नहीं है। रही बात है, कोई पायस तो इतना होता नहीं, कोई इतना खुद को नेकोकार तो कह नहीं सकता। हर किसी का माजी उसके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो कुछ किया, इमरान खान साहब ने जब देखा कि वो हुकूमत से जा रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझकर जिस तरह अनफंडेड सब्सिडी से पेट्रोल को गिराया, तो इकॉनमी तो नोज डाइव पे जानी थी। आज हम पीट रहे हैं कि डॉलर कहाँ चला गया और स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, तो उसकी बुनियाद तो इमरान खान साहब ने अपने जाने से पहले रख दी थी। कोई माने या ना माने, शौकत तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई इससे फिर नहीं सकता। लेकिन असूली तौर पर आज जिसके पास सीटें ज्यादा हैं उसको बन जाना चाहिए वज़ीर आला पंजाब, जिसके पास नंबर ज्यादा है। लेकिन दोनों अतराफ से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी भरपूर कोशिश की है कि PMLN के नंबर कम हो। इसी तरह PMLN भी कोशिश करती रही है रात तक, और कि वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं या इवन चौधरी शुजात साहब की जमात में जो शामिल हैं, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट ना दें, क्योंकि अब
कोई डिफेक्ट तो कर नहीं सकता, वोट किसी और को नहीं दे सकता क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। अब तो यही है कि कोई रुकन एब्सटेन कर जाए, वो वोट ही ना दे अपने उम्मीदवार को, तो उस सूरत में दूसरे को बर्तरी हासिल हो सकती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हालात पहले हुए थे वो ना हो, और जो 16 अप्रैल को बदकिस्मत वाकया हुआ पंजाब असेंबली वो ना हो। मुनीफ फारूक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है, उनसे कुछ देर में कोशिश करेंगे दोबारा बात हो सके। इरशाद भट्टी साहब, कुछ सवाल बार बार लाहौर में भी किया जा रहा है। एक तो आज की सूरत हाल है, जो वोटिंग होगी उस पर यकीनन हम ताज़ा तरीन हालात से सबको आगाह करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के माजी की, उन पर जो तनकीद होती है, जो बयानियाँ मौजूद है तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन उनसे एक रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान साहब भी तो परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो उनका परवेज़ इलाही के साथ इत्तेहाद कर लेना, उनको वज़ारत आला का उम्मीदवार बना देना, उनको पंजाब असम्बली में स्पीकर बना देना किस तरह से दुरुस्त है? तो उस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब देने की बजाय कहा कि ये एक फजूल बात है, और फिर वो आगे बढ़ गए। नहीं, फजूल बात नहीं है। अगर आप बयानात पे जाएं तो बिल्कुल फजूल बात नहीं है कि आप बिलाशुबा इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा। बिलाशुबा कल तक परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को हमारी शक्ल पसंद नहीं, और बिलाशुबा वो परवेज़ इलाही साहब का वो बयान भी रिकॉर्ड पर है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि नैपीज़ बदलते रहे इमरान खान साहब की, और वो सारा होता रहा। और ये एक हकीकत है, इसमें ये फजूल बात नहीं होती। जब आप अपने मुंह से कुछ निकालते हैं तो वो फजूल नहीं होता, वो हिस्ट्री बन जाता है, वो रिकॉर्ड बन जाता है। और आप इसलिए ये फजूल बात नहीं, इसका जवाब देना हो चाहिए, और जवाब देना चाहिए क्या, कम से कम माजरत कर लेनी चाहिए कौम से कि ये हमने गलत, वो फलां गलत कहा था, ये सही कहा था, या ये सही है या वो गलत है। तो ये फजूल बात नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे नून और पीपल्स पार्टी का उनका तो छोड़ देना, वो तो अल्लाह के फजलो करम से वो तो एक साइड पे रख दें, उनका तो जमहूरियत, मुल्क और कौम अहम है, बाकी उनके बयानात अहम नहीं हैं। वो उसी के झंडे तले इकट्ठे होते हैं, उसी के झंडे तले इलादा होते हैं। अच्छा, ये बात बेसिकली ये है कि आज किस वजह से ये इतना मेला लगा हुआ है, किस वजह से ये इतनी टेंशन हुई है, किस वजह से? इरशाद भट्टी साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। एक अहम खबर है इस वक्त आपके लिए, हम सब के लिए। पंजाब में हुकूमत की मतवक्के तब्दीली के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की विफाक में भेजने की दरख्वास्त। ज़राए का बताना है कि IG पंजाब राव सरदार और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ने मौजूदा हुकूमत से ये दरख्वास्त की है। IG पंजाब की तब्दीली के बाद 4 नए अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें आमिर जुल्फ़िकार, फयाज देव, इनाम गनी और मोहसिन हसन भट्ट के नाम शामिल हैं। अहमद फराज जी न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अहमद फराज, क्या नाम सामने आए हैं और क्या कहा गया है IG पंजाब की तरफ से दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत को? जी, पहले तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि जी IG पंजाब जो मौजूदा राव सरदार हैं, उन्होंने और चीफ सेक्रेटरी जो है, उन्होंने कई रोज पहले मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है नून लीग की, उनसे इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनको वफाक में भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, इसलिए वो किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए उनको भेज दिया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनको नहीं भेजा था। लेकिन आज आप जो है ये नाम चल रहे हैं कि IG पंजाब के लिए आमिर जुल्फ़िकार, फयाज देव, इनाम गनी, मोहसिन हसन भट्ट, और ये जो नाम है ये ज़ेरो गौर है। और खास तौर पर अगर PTI की गवर्नमेंट आ जाती है तो हमारे ज़रा का ये कहना है फिर आमिर जुल्फ़िकार, फयाज देव या इनाम गनी हो सकते हैं। लेकिन अगर सीनियोरिटी वाइज देखा जाए तो सीनियोरिटी वाइज फैसल शाहकार इस वक्त जो है वो नंबर 1 है, वो 22वें स्केल के हैं। मोहसिन हसन भट्ट जो है वो भी 22वें स्केल के हैं, और बाकी इनाम गनी जो है वो 21वें स्केल के हैं, और फयाज देव भी 21वें स्केल के हैं। लेकिन अगर सीनियोरिटी की वजह से अगर किसी को तैनात किया जाएगा तो फिर 22वें स्केल में 2 नाम ही बनते हैं। एक तो खास तौर पर फैसल शाहकार, मोहसिन हसन भट्ट, या फिर AD मौजा हो सकते हैं। लेकिन अगर PTI की गवर्नमेंट आ गई तो उसमें फिर 21वें स्केल के 3 अफसरान हैं, जिनमें आमिर जुल्फ़िकार, फयाज देव और इनाम गनी ही बनते हैं। इनाम गनी जो है वो पहले भी IG पंजाब रह चुके हैं, और जो मौजूदा IG पंजाब है राव सरदार, इनको 7 सितंबर 2021 को IG पंजाब PTI गवर्नमेंट ने लगाया था, और वो अब तक जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन आज अगर हुकूमत चेंज हो जाती है और ये चले जाते हैं तो उसके बाद ये 5-6 सीनियर अफसरान हैं, जिनमें से किसी भी अहमद फराज, अप्रैल 2022 के वाक़े के बाद तो परवेज़ इलाही साहब भी बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ थे IG पंजाब के, और काफ़ी तनकीद का निशाना भी उन्होंने बनाया था, तो और उनको सज़ा देने का भी कहा था। उनको ये कहा था कि वो पंजाब असम्बली में उनको तलब किया जाएगा। तो उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल कोई नहीं आया था IG पंजाब राव सरदार का?
जी बिल्कुल जी, आईजी पंजाब ने इस पर बिल्कुल कोई रद्दमल नहीं दिया था, बल्कि पूरी टीम जो थी वो वैसे ही काम कर रही थी जिस तरह पंजाब हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट उनको कह रही थी। उन्होंने इस पर कोई रद्दमल नहीं दिया था, ना ही पीटीआई के, ना ही काफ लीग के किसी एमपीए या किसी एमएनए को गिरफ्तार किया था या उनके खिलाफ तो केसेस निकाले थे। वो सिर्फ चुपचाप अपना काम कर रहे थे। और अब हमारे जराये का ये कहना है कि अगर आज गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है तो इन अफसरान ने, चीफ सेक्रेटरी समेत आईजी पंजाब ने पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त कर दी हुई है कि उनको वफाक में भेज दिया जाए। और अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है उनको वफाक बुला लेगी और फिर फौरी तौर पर नए आईजी के लिए यहाँ पर किसी भी एक का नाम लिया जा रहा है, जिनमें खास तौर पर जो फीचर है 22वें स्केल में, उसमें फैसी शाहकार हैं, मोहसिन हसन भट्ट हैं और एडी ख्वाजा हैं। इन तीनों, ये तीनों हो सकते हैं, या अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो उसमें फिर हामिद जुल्फकार, फयाज देव या इनाम गनी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, यूनिवर्सिटी नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। पंजाब असम्बली में जो वाकयात अप्रैल में पेश आए थे और जो हंगामाराई पंजाब असम्बली में हुई थी, उसका परवेज़ इलाही साहब ने, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने ज़िम्मेदार आईजी पंजाब को करार दिया गया था। उस पर एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया कि उनको इजलास की कार्रवाई में खलल डालने पर पंजाब असम्बली तलब किया जाएगा, फिर उनको सज़ा दी जाएगी। ये परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा था कि जो हंगामाराई पंजाब असम्बली में हुई है वो आईजी पंजाब की वजह से हुई है और हमेशा उनका बर्ताव अच्छा रहा, लेकिन इसका बदला परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उनसे इस तरह से दिया गया कि उनका बाजू तोड़ दिया गया, उनके सीने में भी चोट आई, वो दिल के मरीज़ हैं। उस रोज़ हमजा शहबाज बिलाखिर 197 वोट हासिल करके पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का जो आईजी पंजाब से मुतालिक मौक़िफ़ था वो कई दिन तनाज़े की वजह बना रहा था पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद भी। और अब ये खबर आ रही है कि पंजाब में हुकूमत की मतवक़्क़ी तब्दीली के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने विफाक भेजने की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए का ये बताना है कि आईजी पंजाब राव सरदार और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ने मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनको तब्दील कर दिया जाए, उनको विफाक वापस भेज दिया जाए। लेकिन अहमद फराज जो न्यूज़ के नुमाइंदे वो बताते हैं कि इलेक्शन से भी पहले उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और उनकी इस दरख्वास्त के बाद आईजी पंजाब अगर तब्दील कर दिए जाते हैं तो इसके लिए 4 नए अफसरान के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें आमिर जुल्फ़िकार भी हो सकते हैं, फयाज देव, इनाम गनी और मोहसिन हसन भट्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा फैसल शाहकार एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो 22वें ग्रेड में हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है, जबकि एडी ख्वाजा भी मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं आईजी पंजाब तैनात किए जाने के लिए। हम कोशिश करेंगे पंजाब हुकूमत का भी मौक़िफ़ इससे मुतालिक ले कि क्या इससे पहले जब दरख्वास्त आई थी तो उस पर पंजाब हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया था, और अगर इन अफसरान की जानिब से दरख्वास्त दी गई है तो पंजाब हुकूमत आज के असम्बली इजलास की कार्रवाई से पहले क्या इससे मुतालिक कोई फ़ैसला करेगी या नहीं करेगी। ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो इन अफसरान को तब्दील करेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब इससे पहले सख्त नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं आईजी पंजाब से मुताल्लिक। वो उनको पंजाब असम्बली के इजलास में बुलाकर वहाँ पर उनके लिए सज़ा का ऐलान भी करना चाहते थे, कि उनका कहना था कि पंजाब असम्बली में अप्रैल के महीने में जो भी तसादुम हुआ था, ख़ासतौर पर 16 अप्रैल के जो वाक़यात थे, वो उसके ज़िम्मेदार आईजी पंजाब थे। उनकी दखलंदाजी की वजह से अमन व अमान ख़राब हुआ और वहाँ पर हंगामे की सूरत हाल पैदा हुई थी। परवेज़ इलाही साहब ने संगीन इल्ज़ामात आईजी पंजाब पर लगाए थे, उनको पंजाब असम्बली के इजलास में तलब करने का ऐलान भी किया गया था और ये कहा गया था कि उनको बाकायदा सज़ा दी जाएगी पंजाब असम्बली की कार्रवाई में दखलंदाजी के लिए, और पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान असम्बली हॉल में पुलिस अफसरान भेजने पर। अहमद फराज यूनिस के नुमाइंदे, उनसे एक बार फिर हम बात करेंगे। अहमद, आपका कहना ये है कि इलेक्शन अब जो कि ज़िमनी इंतखाब हुए 17 जुलाई 2022 को, उससे भी पहले इन अफसरान की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि उनकी खदमात विफाक के सुपुर्द कर दी जाए? नहीं जी, उस वक्त नहीं दी गई थी। ये जब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि 21 तारीख को लाहौर में इलेक्शन होगा पंजाब हुकूमत का, उसके बाद ये जो है मौजूदा आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि उनको हटा दिया जाए या उनको चेंज कर दिया जाए, उनको वफाक दे दिया जाए। और ये जो क्योंकि ये अब जो इतलात हमारे सामने आई हैं, ये ज़राए वज़ीर ऑफिस का कहना है कि ये जो आईजी पंजाब जो थे मौजूदा आईजी पंजाब, 3 माह पहले भी इनका नाम बतौर डीजीआईबी के नाम के लिए इनका नाम लिया जा रहा था कि इनको डीजीआईबी लगाया जाएगा था, लेकिन उसके बाद फिर इनको डीजीआईबी तो नहीं लगाया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इनको ये कहा ये अपना काम जारी रखें। और लेकिन अब जिस तरह आज इलेक्शन हो रहा है और जिस तरह वज़ीर-ए-आला का चुनाव होना है, तो उससे पहले ही इन्होंने माजत कर ली है कि जी हमें वफाक भेज दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई नया तनाज़ा खड़ा ना हो, क्योंकि बार चौधरी परवेज़ इलाही इनका मौजूदा आईजी पंजाब का नाम लेकर और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का नाम लेकर ये कह चुके हुए हैं कि वो आते ही इनको अंदर कर देंगे, इनको हटा देंगे। सो इस हवाले से इसी से उन्होंने बचने के लिए जो है कुछ रोज कबल उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त कर दी थी कि उनको वफाक दे दिया जाए। और हमारे जरा का ये कहना है कि 5-6 पुलिस अफसरान हैं जिनको आईजी पंजाब तैनात किया जा सकता है,
जिनमें अगर पीटीआई गवर्नमेंट आ गई तो उसमें नंबर 1 सरफहरिस्त जो है उसमें आमिर जुल्फकार भी हैं, फयाज देव भी हैं और इनाम गनी भी हैं। लेकिन अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए 22वें स्केल पे अगर उन्होंने आईजी पंजाब लगाए तो उनमें खास तौर पर फैसल शाहकार है, मोहसिन हसन भट्ट है और एडी ख्वाजा है। इनमें से तीनों को लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये भी नहीं बताया जा रहा गवर्नमेंट की जानिब से किसको आईजी पंजाब लगाया जाएगा। लेकिन जब तक आईजी पंजाब चार्ज नहीं छोड़ेंगे, ये वफाक नहीं जाएंगे, तब तक नए आईजी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। और ये नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट जो नई आएगी उनके वज़ीर आला की राय के बाद, उनके मशवरे के बाद ही नए आईजी पंजाब का नोटिफिकेशन होगा। अहमद फराज, आपका कहना है कि जो सबसे सीनियर अफसर है मुतवक्के तौर पर उन अफसरान में जिनको आईजी पंजाब लगाया जा सकता है, उनमें 22वें ग्रेड के जो ऑफिसर है वो फैसल शाहकार है? उनमें 22वें ग्रेड के बिल्कुल फैसल शाहकार भी वैसे स्केल के हैं। वो इस वक्त जो है आईजी रेलवे हैं। मोहसिन हसन भट्ट अभी उन्होंने कुछ माह कबल वो बतौर आईजी बलूचिस्तान थे, उन्होंने चार्ज छोड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ तीसरे जो है एडी ख्वाजा हैं, वो भी वफाक में है। और ये तीनों जो है ये 22वें स्केल के अफसर हैं। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अगर पीटीआई गवर्नमेंट जो चाहती है, जिनमें नाम चल रहा था तीन अफराद में, उनमें खास तौर पे एक आमिर जुल्फकार हैं जो आईजी इस्लामाबाद रह चुके हैं, फयाज देव जो है वो सीसीपी लाहौर रह चुके हैं और इनाम गनी है, ये भी साबिक आईजी पंजाब रह चुके हैं। और इनको 7 सितंबर 2021 को हटाकर आईजी राव सरदार को लगाया गया था। ये तीनों भी हैं, लेकिन ये 6 अफसरान ऐसे हैं जिनमें से किसी भी एक को आईजी पंजाब लगाया जा सकता है किसी भी वक्त। अहमद फराज जो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। एक बड़ी खबर है, पंजाब में हुकूमत की मुतवक्के तब्दीली के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने यह दरख्वास्त कर दी है कि उन्हें विफाक भेज दिया जाए। उनसे मुतल्लिक ये खबर आई है कि आईजी पंजाब राव सरदार और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ने मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनकी खिदमत विफाक के सुपुर्द कर दी जाएँ। सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि आईजी पंजाब की तब्दीली के बाद मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। नए आईजी पंजाब के लिए में आमिर जुल्फ़िकार, फयाज देव, इनाम गनी और मोहसिन हसन भट्ट, जबकि एडी ख्वाजा, फैसल शाहकार का नाम भी मुतवक्के नए आईजी की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये बात वाज़ेह है कि मौजूदा आईजी पंजाब राव सरदार से मुतालिक परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं। उनका कहना यह था कि अप्रैल में पंजाब असम्बली में हंगामा आराई की जिम्मेदारी आईजी पंजाब पर है। उनकी हिदायत पर जो पुलिस एहलकार हैं वो पंजाब असम्बली के हॉल में दाखिल हुए और वहाँ पर हंगामा आराई हुई, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है और इसकी जिम्मेदारी आईजी पंजाब राव सरदार पर है। इससे मुतालिक परवेज़ इलाही ने उन पर सख्त इल्ज़ामात लगाए थे। उनको पंजाब असम्बली इजलास में तलब करके वहाँ पर सज़ा देने का ऐलान भी किया था। और उससे मुतालिक ये बात अब वाज़ेह हो रही है कि आईजी पंजाब राव सरदार ने दरख्वास्त दे रखी है पंजाब हुकूमत को कि उनकी खदमात विफाक के सुपुर्द कर दी जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज का कहना है कि 17 जुलाई के इंतखाब से पहले भी इन अफसरान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि उनकी खदमात विफाक के सुपुर्द कर दी जाएँ, लेकिन उनको पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब से हिदायत जारी की गई कि वो अपनी खदमात को जारी रखें और अपना काम जारी रखें। इससे मुतालिक कोई उस वक्त भी फैसला नहीं किया गया था। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब, ये एक नई खबर है और ये बता रहे हैं अहमद फराज के पंजाब में आईजी की जानिब से पहले ही दरख्वास्त दे दी गई थी कि उनकी खदमात विफाक के सुपुर्द कर दी जाए। तो क्या उनको ये तवक्को है या वाज़े तौर पर ये यकीन है कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाएगी आज पंजाब असम्बली के इजलास में वोटिंग के बाद? ज़ाहिर बात है, जो आईजी है वो तो सरकारी अफसर होता है और जो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ चल रहा होता है उससे तो उसका ताल्लुक़ नहीं होता। और वैसे भी अगर उनको एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो ओपनली धमकी दे रहे हैं और उनके साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जैसे ही पंजाब में वज़ीर आला चेंज होगा तो आप पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं पंजाब से खुद ही पहले ही हट जाऊं, हुकूमत चेंज होती है या नहीं होती। क्योंकि ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड है कि एक आईजी पंजाब जो है उसको एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो धमकियां दे रहा है। और शहबाज गिल साहब ने तो ये बयान दिया था कि जैसे ही पंजाब असम्बली में वोटिंग होगी और नया चीफ मिनिस्टर आएगा तो फिर पंजाब असम्बली से एक करारदाद मंजूर करवाई जाएगी और उस करारदाद के तहत आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की वायलेशन का मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नज़र आता है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन शहबाज गिल साहब ने बयान तो दिया है। तो यकीनन इसके बाद आईजी साहब ने फैसला किया होगा कि मुझे चाहिए कि इखलाकी तौर पे मैं यहाँ से हट जाऊँ, तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी।
लेकिन ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, उनको अपने कंडक्ट से ये साबित करना चाहिए कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वफादार नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ वफादार हैं। ठीक है, तो इरशाद भट्टी साहब, क्या ये रिवायत, ये तरीक़ाकार ठीक है कि अब सीनियर सियासतदानों की जानिब से खुलेआम धमकियाँ दी जाएँ जलसों में, पब्लिक मकामात पर, सरकारी अफसरान को, पुलिस अफसरान को? अगर उनसे मुताल्लिक़ कोई शिकायत है तो अदालत में भी वो शिकायत की जा सकती है, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी शिकायत हो सकती है, कोई मुकदमा भी हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का मुतालबा भी किया जा सकता है, लेकिन उनको क्या धमकियाँ देना या उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जैसे इक़दाम का ऐलान करना दुरुस्त बात होगी? बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त बात होगी। कौन कहता है ये दुरुस्त बात होगी? लेकिन ये नौबत पहुंची क्यों? क्या स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं था कि वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाते? क्या आईजी चीफ सेक्रेटरी को नहीं आना चाहिए था पंजाब असम्बली में? क्या इन्हें बुलाना कोई खिलाफ जुर्म आइन है या खिलाफ कानून है? क्या पार्लियामेंट का तकद्दुस यहाँ लागू नहीं होता? क्या हुकूमत को इन्हें नहीं बुलवाना चाहिए था कि आए जी आज आप आ जाएं? क्या पंजाब असम्बली में पुलिस का दाखिल होना या जो कुछ हुआ, दोस्त मोहम्मद मिजारी से लेकर परवेज़ इलाही साहब तक जो कुछ हुआ वो दुरुस्त था? क्या इन्हें आने दिया गया हुकूमत ने? मतलब हुकूमत के इसमें हमजा हुकूमत की इसमें बदनीति शामिल थी। मतलब उन्होंने ये आपको नहीं पता कि हाउस ऑफ शरीफ या कोई भी हो, अपने ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहते हैं मुल्क में? अब क्या रवाज आ गया है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा अफसर है, ये तुम्हारा अफसर है। ये फवाद हसन फवाद, आहद चीमा को सज़ाएं किस लिए मिली? ये आज बेगुनाह थे या कसूरवार थे, आज इस सतह पर कैसे पहुँचे? ये हाउस ऑफ शरीफ ने क्या क्या नहीं किया और इन्होंने क्या क्या किस यानी कहाँ से वो शुगर मिलों को गन्ना पहुँचाने से लेकर यहाँ तक गुल्लू भट्टों तक क्या नहीं हुआ? अगर वो आ जाते तो क्या क़यामत आ जानी थी? आज ये जो बड़ापन हो रहा है और कि आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए और हमें वफाक में भेज दो और हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, कल तक तो डटे हुए थे। कल तक तो इन्होंने मार मार के मकबूजा कश्मीर बना दिया था और उस जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था घरों में घुस रहे थे, बेडरूमों में जा रहे थे और उसके बाद जो जो हाल किया था कल तक तो ये कर रहे थे। आज हमें वफाक में भेज दो। क्यों वफाक में भेज दो भाई? जवाब दो। क्यों नहीं पार्लियामेंट में आए? क्यों आम आदमी को, क्यों ख़वातीन को, क्यों बच्चों को मारा आपने? क्यों आंसू गैस फेंकी आपने? किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? आज आपको थोड़ी सी हवा बदलते नज़र आ रही है तो मैं उधर चला जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा। जो अहमद मीर साहब ने कहा है उस पर ये खा इमरान खान साहब हो, खा जरदारी साहब हो, खा हाउस ऑफ शरीफ हो, आपको आइन और कानून के मुताबिक उसका ताबे होना चाहिए। आपको स्टेट का होना चाहिए। आपको ज़ाती नहीं होना चाहिए कि हमजा आएगा तो 15 बंदे उनके आ जाएंगे, कोई परवेज़ इलाही साहब आ गए तो 20 बंदे उनके आ जाएंगे। आपका कंडक्ट जो है, और हैरानगी ये होती है कि जो पार्लियामेंट के तकद्दुस का हमारे सामने पूरे तकरीरें करते हैं, जो हमें रटा दी हैं, वही जब वक्त पड़ता है, अपना वक्त आता है तो पार्लियामेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो अहमद मीर साहब, लेकिन अब वो तो माजी में भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मुख्तलिफ एहतजाज जो है उनको रोकने के लिए इकदाम पुलिस की तरफ से किए गए, लेकिन नई हुकूमत ने आकर उन पुलिस अफसरान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने का या उनको कोई धमकी देने की रवायत नहीं डाली। इसमें किस तरह से फैसला किया जाना चाहिए? अब कोई भी पुलिस अफसर या पुलिस के जो आईजी हैं वो उस वक्त मौजूदा हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करते होंगे, तो उस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ना कि पुलिस अफसरान को। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा एक नहीं बल्कि 2-3 फ़ैसले मौजूद हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, ये जब 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है उसने फ़ैसला किया था कि हम आइन को मुअत्तल करेंगे, तो अभी आइन मुअत्तल नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया था कि अगर कोई हुकूमत जो है वो किसी सरकारी अफसर को कोई गैर आइनी हुक्म देती है तो सरकारी अफसर पे लाजिम नहीं है कि वो उस गैर आइनी हुक्म को तस्लीम करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। और बड़े तफसील के साथ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि न सिर्फ ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि फ़ौज को भी ये कहा गया है कि अगर आपको कोई ऐसा हुक्म दिया जाता है जो आपके ख्याल में आइन के ख़िलाफ़ है और उससे जो आपका जो हलफ है जो आपने
बतौर एक सरकारी मुलाजम के या बतौर एक फ़ौजी जवान या अफसर के आपने एक हलफ लिया हुआ है, वो उस हलफ की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, आइन और कानून की पासदारी की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, तो आप वो हुक्म मानने के पाबंद नहीं हैं। तो इसलिए ये इस पर बाकायदा जो है वो लोगों की एजुकेशन करने की ज़रूरत है, और इसको मीडिया को भी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनको हाईलाइट करे और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको पता हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो सीनियर सरकारी अफसरान होते हैं ना, ग्रेड 20, 21, 22 के लोग, इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको पता है, इन सब को पता है कि कौन सा हुक्म जो है उस पर अमल दरामद करना है और कौन सा नहीं करना है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये यहाँ से थोड़ी दूर एक जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के दफातर हैं, वहाँ पे बहुत से जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उनके बारे में आजकल ये बहुत से जो मिनिस्टर साहबान हैं ये प्राइम मिनिस्टर को शिकायत करते पाए गए हैं कि जी ये अफसरान जो हैं ये फ़ाइलें जो हैं उनको रोक के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी कि हम ये फ़ाइल जो है इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, कल को कहीं नैब हमें गिरफ़्तार ना कर ले। तो नैब का खौफ तो है ना, और नैब का खौफ जो है वो ढकी छुपी चीज़ नहीं है। तो नैब के खौफ की वजह से ये कोई ऐसा दस्तखत नहीं करते बगैर सोचे समझे जिसके बारे में उनको खदशा हो कि कल को नैब जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इसी तरह अगर आपको आपका मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आईजी को या चीफ सेक्रेटरी को कोई ऐसा हुक्म देता है जो आइन के ख़िलाफ़ है, तो आपको चाहिए कि आप वो हुक्म मानने से इनकार कर दें। लेकिन क्योंकि आपको उस पोस्ट से बड़ी मोहब्बत होती है, उस ऑफिस से, उस ओहदे से, उस कुर्सी से बड़ी मोहब्बत होती है, आप उस कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं, लिहाजा आप गैर आइनी अहकामात मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कोई पकड़ नहीं होगी। यहाँ पे नैब जो है वो गैर कानूनी असासे या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं बनाएगी। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। और मैं दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि मीडिया को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को उजागर करे, हाईलाइट करे, जिसमें कहा गया है कि अगर आपका कोई अफसर या बॉस या अथॉरिटी कोई गैर आइनी हुक्म आपको देते हैं तो आप उसको तस्लीम करने के या इम्प्लीमेंट करने के पाबंद नहीं हैं। ठीक है। और हामिद मीर साहब, अब एक तो ये आईजी का मामला है, चीफ सेक्रेटरी ने भी दरख्वास्त कर रखी है, अब देखना होगा कि पंजाब हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है, क्या उनकी खदमात वफाक के सुपुर्द की जाती हैं या नहीं। एक अहम बात है, अब इस वक्त मौका मिल रहा है इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि असद उमर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामानी सियासत है उसका मुस्तकबिल आगे क्या होगा, क्या फ़ैसला है तहरीक इंसाफ का। तो उनका कहना था कि जब तक ये निज़ाम चलेगा, पंजाब असम्बली चलेगी। आपको क्या लगता है, इससे क्या मुराद हो सकती है कि ये मतलब हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि अगर पंजाब में उनका वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है, उनका हिमायत याफ्ता, तो फिर वो इस निज़ाम को चलने देंगे, फौरी इलेक्शन का मुतालबा फ़िलहाल नहीं करेगी तहरीक इंसाफ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसका अगर आपने अंदाज़ा लगाना है या उसका एनालिसिस करना है तो आपको असद उमर साहब का जो बयान है उसको सामने रख के मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि इमरान खान ने क्या कहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दरअसल इमरान खान है, वो इमरान खान साहब ही की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। तो इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है और इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर नए इंतखाबात हैं। तो इमरान खान साहब तो नए इंतखाबात चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है इसमें वो बहुत भरपूर तरीके से इसलिए हिस्सा लेना चाहते हैं कि वो अपनी एक इखलाकी बरतरी कायम करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमजा शहबाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने थे, हमने पूरी कोशिश की कि उनका ओथ ना हो, हमने पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े के ज़रिए भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो लिहाजा अब वो परवेज़ लाई साहब को चीफ मिनिस्टर बना के तो एक अपनी इखलाकी बरतरी कायम करना चाहते हैं। लेकिन जब परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, अगर वो बनते हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अगर पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाने हैं तो उसके लिए तो फिर उनके पास एक ही रास्ता है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से मुस्तफ़ी हों ताकि पाकिस्तान में नए इंतखाबात का रास्ता हमवार हो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है। हामिद मीर साहब, इरशाद भट्टी साहब, हमारे साथ रहिएगा। हम
इस वक्त की जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला आज होना है। इसी के लिए जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात भी जारी है। सुबह से तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ियों, तजज़ियाकारों से बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख रहे हैं।